चूरू मंडी से, कुआरा चौक मंडी के मजदूर होते हैं ना, उससे हूँ। ये कार खड़ी करने थोड़ा सा परे सारा बिखरा पड़ा था सर। ये मेरा नाम रोशनी रावत, जिला सचिव रिटायर कर्मचारी। सवाल ये है कि त्योहार का मौसम है और सरकार वर्तमान में जो सरकार है वो उन्होंने देखना था कि हमने जनता को सुविधाएं देनी है, जनता को कुछ दिक्कत ना आए, तो उनको समस्या का सॉल्व करना चाहिए था। ये कोई आज जो हड़ताल कर रही है, हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ ने कराई, सरकार करवा रही है। इसको क्यों करवा रही है? इस मांग जो इनके मुद्दे हैं इसको ऑलरेडी सरकार ने मान रखा, पहले लागू नहीं कर रही। अब कोरोना काल के अंदर जैसे साथी जिक्र करें, कोरोना काल के अंदर इन्होंने खुद कहा कि जो कोरोना के अंदर काम करते हुए कोई कर्मचारी अगर डेथ होती है कोरोना से तो उसको 50 लाख देंगे। अब साहब नाट रहे हैं, तो क्यों कहते हैं? औरों के अगर ये हड़ताल करते हैं उन पर आप धाराएं लगाते हो, लेकिन जो आदमी झूठ बोल रहा है, वर्तमान सत्ता में है, जनता ने उनको चुन के भेजा, तो सवाल तो जनता के होंगे, ये भी जनता का हिस्सा है। दूसरी बात जो साथी बात कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी की बात कर रहे हैं, समान काम समान वेतन। नगर पालिका जो निगम ये सब जो जनता है, जो पब्लिक है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सफाई का काम करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ कर्ची भर्ती क्यों कर रखी, इनको रेगुलर क्यों नहीं करते? इस काम का कौन करेगा? सरकार करेगी। एजेंडे में आप दे देते हो, जब घोषणा पत्र में आप दे देते हो, वोट लेने के लिए आप कह देते हो कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, निजीकरण को बंद करेंगे, और जब सत्ता में आते हो तो उन्हीं चीज़ को विपरीत करते हो। तो ये दोषी कौन है? इन पे तो अगर हड़ताल करते इन पे आप धाराएं लगाते हो, लेकिन जो एजेंडे में जो आप मैनिफेस्टो देते हो, आप झूठ बोलते हो और लागू नहीं करते, तो फिर आप पे तो धारा लगनी चाहिए। जनता ने भेजे हैं तो जनता का काम है, जनता का हिस्सा है, पब्लिक का हिस्सा है। आप कोरोना योद्धा की साथी ने जिक्र करा, फूल मालाएं घेर दी, कोरोना योद्धा कह दिया, जब गुजर गए तो उनको दरकिनारा कर दिया। तो ये कुछ समस्याएं हैं, उनको समस्या हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि सरकार इनकी बात को समाधान करे, जनता की सुविधाओं को लेकर बातचीत करे। अभी जो आप कह रहे हो इनको देखना चाहिए, भाई सरकार लागू करे उसको। हड़ताल तो अपना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी अगर आप वो मानी हुई मांग। इन्होंने नहीं कहा, सरकार ने वो मांग मान रखी है, लागू नहीं कर रही। देखो आज के सब कुछ का टिका होता है, हमारा काम है संघर्ष करना, हम संघर्ष करेंगे। अभी सिर्फ ये नगर पालिका का आंदोलन है, अभी खाली नगर पालिका का आंदोलन है। अभी तो इस स्टेज के ऊपर रिटायर कर्मचारी संघ भी आएगा, समर्थन दे रखा हमने। मिड डे मील वाले भी बहन, अभी प्रधान आई जिले की, वो समर्थन करके गई। CITU वाले आएंगे, सर्व कर्मचारी संघ आएगा, आंगनवाड़ी आएगी, मिड डे आशा वर्कर आएगी। अभी तो सरकार ने नज़ारा देखा नहीं, फिर ट्रेलर आएगी, उसके अंदर जो है उसको तेज करेंगे स्टेट कमेटी। क्योंकि कोई भी चीज़ है स्टेट लेवल पर फैसला लिया जाता है, स्टेट कमेटी बखूबी जानती है कि अगला हमने इस आंदोलन का अगला रूप क्या होगा। वो जो दिशा निर्देश नीचे करेंगे यहाँ का एक एक कर्मचारी उनके साथ। और अभी आने वाले समय पे हम ये कह रहे हैं कि सरकार ये सोच रही यहीं डेरा डालेंगे भाई, घर के परिवारों पर लगाएंगे ताला और यहाँ लाएंगे पूरे परिवार को, सब कुछ यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे। संभाल ले खट्टर साहब, ये हो सकते ये करेंगे, हमारी मान की लड़ाई है। कोई ये जो हड़ताल 19-20 से जो एक लेवल पे जो हड़ताल चली हुई है, ये बहुत दिनों की बातचीत हो चुकी कि वर्ष 2014 से जब से भाजपा सरकार आई तो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि जो ही हमारी सरकार सत्ता के अंदर आएगी हम एक पहली कदम से कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। लेकिन उसके उपरांत 5 साल बीत चुके, सरकार द्वारा कोई खबर नहीं ली गई। 2019 के अंदर ये सरकार जब दोबारा से सत्ता के अंदर आई तो ये सरकार जो है सत्ता के नशे के अंदर चूर हो गई। और उसके बाद इन्होंने जो कमेरा वर्ग था उसकी सुध लेने तक बिल्कुल छोड़ दिया काम, कि बिल्कुल किसी कर्मचारी की कोई सुध ना ली जाए। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य प्रतिनिधि मंडल द्वारा कर्मचारियों की बहुत सी समस्याओं के लिए 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश की सरकार को भेजा गया। लेकिन अपने जो निकाय मंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर अनिल विज जी थे, ये इन्होंने इनके घेराव तक कर लिए और इन्होंने ये कहा था कि नगर निगम पालिकाओं परिषदों का जो कर्मचारी है, इन्होंने 2019 के अंदर कोविड के अंदर जो सरकार और पॉपुलेशन को जो सुरक्षा दी है, मैं इनका क्रांतिकारी इनको सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने सरकार और पब्लिक को सुविधा दी है। लेकिन आज और कोरोना योद्धा का नाम दिया गया, लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि आज ये कोरोना योद्धा सड़कों पर क्यों। कब तक चलेगी हड़ताल? नारों की आवाज, मैंने कहा ना भाई, जो अपनी लड़ाई लड़ रहा हो वो तो द्वार के पाले में हो। इस वर्तमान कारपोरेट की जो सरकार है, मैं पार्टी की सरकार नहीं कहूंगा, तक नहीं गई हो। मैंने कहा ना भुक्का पर लड़ाई करे। सरकार मुर्दाबाद, सरकार हो बर्बाद, जुमले बाजू की सरकार मुर्दाबाद, हड़ताल करने वाली सरकार मुर्दाबाद, हवाई न्याय मुर्दाबाद, सारे बोलो मुर्दाबाद, के मेहनत कसे अभी जो उड़ाई है, कितना दम है कमर में तेरे, तानाशाही नहीं चलेगी, लुटराशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, घटिया सरकार मुर्दाबाद, बागला करने वाली सरकार मुर्दाबाद, वादा जम्मू करने वाली सरकार मुर्दाबाद, सरकार रवैया नहीं चलेगा, धक्काशाही नहीं चलेगी। जब तक सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर लेती, जैसा भी राज्य कमेटी का आह्वान होगा, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल का होगा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तमाम पालिकाओं परिषदों का निगमों का कर्मचारी स्ट्राइक पे आज, और जब तक सरकार दोबारा से बातचीत बुला करके मानी गई समस्याओं के पत्र परिपत्र जारी नहीं करती और 17 अगस्त 25 अप्रैल के समझौते को लागू नहीं करती, रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना करके जो 15-15, 20-20 साल से हमारे कच्चे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको रेगुलर नहीं करती, हरियाणा कौशल रोजगार को रद्द नहीं करती, तब तक ये हड़ताल जारी है। नगर कर्मियों की हड़ताल है, गंदगी का अंबार है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस तरह से आज हरियाणा के अंदर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, इसमें पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेवारी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने क्योंकि बात नहीं सुनी और कर्मचारी 19 तारीख से हड़ताल पे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मेरी आज भी सरकार से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत जो है सफाई कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांगें माननी चाहिए। और जिस प्रकार से गंदगी के आज हर तरफ ढेर लगे हुए हैं, इससे और कोई नई महामारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार को जनहित में शीघ्र से शीघ्र इनकी बात सुननी चाहिए और जो गंदगी के ढेर हैं, सफाई व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। Beep, beep, beep.